अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। हज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है और उम्रा सीज़न स्टार्ट हो चुका है क्योंकि 10 जून से गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि आप उम्रा वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हर शख्स की कोशिश होती है कि हमें होटल इब्राहिम खलील रोड पर या वॉकिंग डिस्टेंस पर मिले और मिले भी सस्ता। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में 1, 2, 3, 4 और 5 स्टार होटल्स के सारे कैटेगरीज़ के रेट बताऊँगा, जिससे आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाएगी अपना उम्रा प्लान करना और अपना होटल का बजट प्लान करना। क्योंकि सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होटल ही होता है और होटल हर शख्स को करीब चाहिए होता है। तो इसमें आपको मैं सारी कैटेगरीज़ के होटल बताऊँगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2-3 ऐसी टिप्स भी दूँगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी अपना होटल चूज़ करने में और आपके पैसे भी काफ़ी हद तक बच जाएँगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ वक़्त पर मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले ये होता था कि आप अपना उम्रा वीज़ा किसी से लगवा लेते थे और होटल आप बाद में डिसाइड करते थे कि हमने कौन सा होटल लेना है। लेकिन अभी जो नई उम्रा पॉलिसी है, ये उसमें आपको पहले होटल बुकिंग करवानी है, कंफर्म होटल बुकिंग, और उसके बाद ही आपका वीज़ा अप्लाई होगा। ये सऊदी गवर्नमेंट ने इसलिए किया है क्योंकि ट्रैवल एजेंट अक्सर क्या करते थे, आपको होटल कुछ और बताते थे और यहाँ पर आपको मुश्किलात होती थी और आपको होटल कोई और दिया जाता था, या समटाइम आपसे पैसे 3 स्टार के ले लिए जाते थे, आपको 2 स्टार होटल दिया जाता था। और कुछ यहाँ पे ये स्कैम भी होता था कि 10 दिन या 20 दिन का होटल ले लेते थे और फिर यहाँ पर माँगते थे कि हमारे होटल की प्राइस है या हमारा होटल खत्म हो गया या हमारे पैसे गिर गए हैं। तो ये एक माँगने का सिलसिला भी यहाँ पर काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुका था। तो इस सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि आपको पहले अब होटल बुकिंग कंफर्म करवानी होगी, उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे उम्रे का। पहले मैं आपको 4 स्टार और 5 स्टार के जो रूम्स हैं उनकी प्राइस बता देता हूँ, उनकी कैटेगरीज़ बताता हूँ कि कितने कैटेगरीज़ के वो होते हैं और हरम के व्यू वाला कौन सा रूम होता है और विदाउट हरम व्यू वाला कौन सा होता है। अभी माशाल्लाह मगरिब की नमाज होने वाली है, अभी अजान नहीं हुई है, असर ख़त्म हुई है। तो ये माशाल्लाह देखें अभी हुज्जाज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये जो आपको सामने पुल नज़र आ रहा है ना, इस पुल के हरम के साथ साथ ये सारे 5 स्टार होटल हैं। इस पुल के जो राइट से कबूतर चौक है ना, यहाँ पर आपको कोई 5 स्टार नहीं मिलेगा, इस पुल के बाद मिलेंगे, जिसमें आपको ये जबल उमर आ जाता है, ये मक्का टावर आ जाता है और जिसमें ये जमजम क्लॉक टावर आ जाता है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये जो 5 स्टार सारे इस पुल के बाहर हैं, जो सारे वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं। 5 स्टार में आपको बहुत कम, जो अगर आप हरम के नज़दीक लेते हैं, वो सारे इस कुबरी के बिल्कुल दूसरी साइड पे होते हैं। अभी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो 5 स्टार होते हैं, एक उनका सिंगल जो रूम होता है वो 2 बेड पर होता है, जो क्वाड होता है वो 3 बेड पर होता है और जो इनका स्वीट होता है वो 4 बेड के ऊपर होता है। जो स्वीट रूम होता है, स्वीट में इनके 4 बेड होते हैं, एक डबल बेड होता है, ठीक है, जिसको आप मास्टर बेड भी कह सकते हैं, और 2 बेड सिंगल सिंगल लगे होते हैं। जो हरम के रिव्यू वाला होता है वो सिर्फ आपको स्वीट रूम ही मिलता है, उसमें क्वाड और सिंगल हरम व्यू के साथ नहीं आता। जो सिंगल इनका रूम होता है 4 स्टार और 5 स्टार का, वो 2 बेड पर होता है और वो 800 रियाल से लेकर 1000 रियाल तक जाता है पर नाइट, ठीक है। और जो इनका 3 बेड वाला सिंगल रूम होता है क्वाड, वो इनका 1000 रियाल से लेकर 1300 रियाल तक होता है। और जो इनका स्वीट रूम होता है हरम व्यू वाला, जितने भी यहाँ पर हरम व्यू में वो स्वीट रूम ही होते हैं, क्वाड या सिंगल रूम ये हरम व्यू वाले नहीं होते। और जो स्वीट रूम है वो 1500 रियाल से शुरू होकर वो 2000 रियाल तक जाता है पर नाइट। और ये जो अभी आपको मैंने प्राइस बताई है, ये 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स की है, ठीक है। क्योंकि जितने भी 4 स्टार और 5 स्टार होटल हैं, ये कुबरी के उस साइड पे यानी कि हरम में है, वॉकिंग डिस्टेंस में, जिसमें आपको 2 या 3 मिनट लगते हैं। ये जो कबूतर चौक है, यहाँ पर ये जबल उमर खत्म हो जाता है। ये जो आपको पहला होटल नजर आ रहा है, यहाँ से आगे तक लास्ट तक आपको 3 स्टार और 2 स्टार और 1 स्टार के होटल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। पहले मैं आपको 2 स्टार होटल का बता देता हूँ। ये इब्राहिम खलील रोड है और ये सारे यहाँ पे इसमें 2 स्टार भी है और 3 स्टार भी होटल है। जो 2 स्टार होटल होते हैं, जिसमें ये सारे आ जाते हैं, और ये होटल जो स्टार्टिंग में अक्सर 2 स्टार भी है, ये आपको यहाँ पर 150 रियाल से लेकर 200 रियाल तक मिल जाती हैं। ये ऑफ सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, इससे अब आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी अपना उम्रा प्लान करने में। ये जितने भी मैं आपको होटल बता रहा हूँ, ये इब्राहिम खलील रोड पर वॉकिंग डिस्टेंस पर बता रहा हूँ, जो जिसमें 5 मिनट है, 7 मिनट है, 8 मिनट है, क्योंकि जितना भी जो डिस्टेंस काउंट होता है वो आपके होटल से लेकर हरम के सीहन तक होता है, वो मताफ तक नहीं होता। तो जो 2 स्टार की कैटेगरी के यहाँ पर होटल हैं, वो आपको 150 रियाल से लेकर 200 रियाल तक मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते। जो 200 रियाल से जब अबव तब जाते हैं जब रजब होता है, शबान या रमज़ान, यानी कि शबान और रमज़ान में ये 200 से अबव जाते हैं। अदरवाइज़ ये आपको 150 रियाल से लेकर 200 रियाल तक मिल जाते हैं, जिसमें आपको शारा हिजरा भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये शारा हिजरा और ये इब्राहिम खलील रोड है, आप सेम ही समझ रहे हैं। और जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आवाम है, ये
कबूतर चौक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जितने भी होटल्स की अभी मैं बात कर रहा हूँ 2 स्टार, ये वॉकिंग डिस्टेंस वाले हैं, इसमें शटल बस सर्विस नहीं आती। अभी आपको मैं जो 3 स्टार होटल है उनकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ ताकि आपको आसानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और आपको फैसिलिटीज़ भी बता देता हूँ कि 3 स्टार जो होटल है उसमें फैसिलिटीज़ कौन कौन सी आती हैं। क्योंकि बहुत से होटल्स हैं वो क्लेम तो करते हैं कि हम लोग 3 स्टार दे रहे हैं, लेकिन वो 3 स्टार होटल होते नहीं हैं। ये जो इब्राहिम खलील रोड है और शारा हिजरा, यहाँ पर इब्राहिम खलील के ऊपर ही ज़्यादा होटल है 3 स्टार। शारा हिजरा के ऊपर सिर्फ 2 या 3 है, बाकी ये सारे ये बिल्कुल स्ट्रेट आप देख रहे हैं ये इब्राहिम खलील रोड के ऊपर ही है। जितने यहाँ पर इमार के नाम से स्टार्ट होते हैं, इमार के इब्राहिम खलील रोड के ऊपर 7 से 8 होटल हैं। इमार के जो होटल हैं ये सारे 3 स्टार हैं, ये 2 स्टार की कैटेगरीज में नहीं आते। वो 3 स्टार होटल आपको दिसंबर तक, जून से लेकर दिसंबर तक 250 से ये स्टार्ट होते हैं और ये 300 रियाल तक जाते हैं। इससे ऊपर इनकी प्राइस शबान और रमज़ान में जाती है, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान भी आपको पता फरवरी में आ रहा है, तो दिसंबर तक आप इसको काउंट कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 किस्म के जो रूम मिलते हैं, एक में 3 बेड होते हैं और एक में 4 बेड होते हैं। 3 बेड की भी वही प्राइस है और 4 बेड की जो आता है 3 स्टार में, उसकी भी आपको यही प्राइस है। और 3 स्टार में आपको टॉवल भी मिल जाते हैं, ठीक है, और जो आपको जो मैट्रेस मिलता है वो आपको लार्ज मिलता है, और जो 2 स्टार में आपको मैट्रेस मिलता है वो स्मॉल मिलता है। मतलब 2 स्टार वाला अगर मैट्रेस एक बंदा हैवी उसके ऊपर सो रहा हो और करवट ले वो नीचे गिर जाए, वो इस तरह का होता है। 3 स्टार में आपको स्मेल वगैरह नहीं आती और रूम भी साफ़ होती है और डेली क्लीनिंग होती है, और आपको शैम्पू वगैरह और जेल सेपरेटली दिया जाता है। तो 3 स्टार की जो प्राइस है वो 250 रियाल से स्टार्ट होती है और 300 रियाल तक जाती है। और ये जितने भी होटल हैं, ये जो सामने आपको मुसफला कुबरी नज़र आ रही है, ये मुसफला कुबरी से पहले के होटल्स हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा दूर नहीं है। और आपने जब भी होटल बुक करवाना है तो आप अपने एजेंट से पहले पूछ लेना, अगर वो 2 स्टार करवा रहा है या 3 स्टार करवा रहा है और आपको कह रहा है कि मैं इब्राहिम खलील रोड के ऊपर करवाऊंगा, तो इब्राहिम खलील रोड के ऊपर, ये इब्राहिम खलील रोड तो 10 किलोमीटर लंबा जाता है, तो आपने उससे ये पूछ लेना कि आप मुझे मुसफला कुबरी से पहले होटल दे रहे हैं या मुसफला कुबरी के बाद। वो आपको सामने यहाँ पे वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये देखें वो सामने मुसफला कुबरी है। ये मुसफला कुबरी तक हरम से ये 1 किलोमीटर बन जाता है। अगर वो आपको कह रहा है मुसफला कुबरी के बाद है, तो फिर आप समझ जाएं कि ये आपको शटल बस सर्विस दे रहा है, क्योंकि ये मुसफला कुबरी के बाद ही वो होटल स्टार्ट हो जाता है, तो जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर बन जाता है। तो आपने जब भी यहाँ पर होटल लेना है तो आपने कोशिश ये करनी कि उससे पहले डिस्टेंस पूछ लेना है, और ये पूछ लेना कि ये मुसफला कुबरी से पहले का आप रेट बता रहे हैं या मुसफला कुबरी के बाद का बता रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी रेट बताए हैं ये मुसफला कुबरी के पहले से हैं, मीन्स के इब्राहिम खलील रोड के ही हैं सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर आप होटल के नाम के ऊपर मत जाया करें कि ये होटल का नाम अच्छा है तो इसके फैसिलिटीज़ भी अच्छी होगी, नहीं। जो 2 स्टार होटल होते हैं ज़्यादा उनमें मसले ये आते हैं कि खटमल वगैरह होते हैं, स्मेल होते हैं। 3 स्टार के जो होटल्स होते हैं इसमें खटमल या स्मेल वगैरह नहीं आती और ये डेली ही क्लीन होते हैं। 2 स्टार होटल वो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लीन होते हैं, या उनका जो स्टाफ होता है वो बस इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जो 3 स्टार का होता है वो, उसका जो स्टाफ होता है वो भी कोऑपरेटिव होता है, और होटल से भी स्मेल नहीं आती और आपके रूम से भी स्मेल नहीं आती। कुछ ट्रैवल एजेंट जो आपको कहते हैं कि हम लोग आपको 110 में होटल दे देंगे या 80 रियाल में या 70 रियाल में, तो वो आपको 1 स्टार होटल दे रहे होते हैं। और 1 स्टार होटल इतने स्मेल वाले होते हैं क्योंकि उनकी बिल्डिंग भी काफ़ी खस्ता हालत होती है, काफ़ी पुराने होते हैं, और वो सारे गलियों में होते हैं, इब्राहिम खलील रोड के ऊपर नहीं होते, ये आप याद रखिएगा। जैसे ये जब मैं सामने जो एरिया पहले ये गवर्नमेंट ने तोड़ देना था, अभी रोक दिया है, अभी ये वो कह रहे हैं कि हम 1-1.5 महीने के बाद तोड़ेंगे। अभी आपको मैं और भी एरिया दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो गलियों में होटल जा रहे हैं ये सारे 1 स्टार होटल होते हैं। ये फ्रंट के ऊपर जितने भी सारे ये होटल हैं, क्योंकि मेन इब्राहिम खलील रोड का ये जो मेन रोड है इसके ऊपर 2 स्टार और 3 स्टार है, इसमें 4 स्टार या 5 स्टार नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मेन के ऊपर सिर्फ आपको मिलेंगे 2 स्टार और 3 स्टार। ये जो गलियाँ होती हैं जिसमें जिसमें पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो ही सिर्फ आपको 1 स्टार में मिलेंगे, और वो आपको 100 से कम में मिल जाएंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही होती है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि आपको मैं टिप्स बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जिससे आपको आसानी भी होगी होटल चूज़ करने में भी और आपके पैसे भी बचेंगे। जो आपने 2 स्टार 3 स्टार या 4 स्टार होटल, कभी भी आपने वीकेंड पे होटल बुक नहीं करवाना, क्योंकि आप जब भी वीकेंड पे करवाते तो आपको महंगा मिलता है। इनका वीकेंड स्टार्ट हो जाता है जुमेरात से लेकर हफ्ते तक। अगर नॉर्मल टाइम में अगर आप 2 स्टार आपको 150 का मिल रहा है ना,
तो वीकेंड पर वही होटल आपको 170 या 80 रियाल 20 रियाल ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप 3 स्टार चले जाए उसमें भी 20-30 ज़्यादा होती है। और जो 4 और 5 स्टार होटल होता है वो आपको 150, 200 या 250 रियाल एक्सपेंसिव यानी महंगा मिलता है। जब भी होटल बुक करवाना है कोशिश ये करना है कि आपने इतवार से करवाना है, क्योंकि जब आप इतवार से करवाते हैं मैक्सिमम बंदा 1 हफ्ता तक करवाता ही है, तो वो 1 हफ्ता जो स्टार्टिंग में इतवार से प्राइस स्टार्ट होती है वो पूरा हफ्ता फिर वो नॉर्मल प्राइस ही काउंट होती है, फिर वो उसमें वीकेंड पे प्राइस ज़्यादा नहीं करते होते। तो जब भी कोशिश करें आप इतवार से करवाया करें तो होटल बुक आपने जब भी यहाँ पर करवाने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को लगता है कि हरम के जो नज़दीक होटल है वो महंगे हैं और जो दूर है वो सस्ते हैं। नहीं, हरम के जो नज़दीक होटल होते हैं वो समटाइम इतने सस्ते होते हैं कि दूर वाले आपको महंगे मिलते हैं। जैसे समटाइम इब्राहिम खलील रोड के ऊपर एक होटल है, मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, वो आपको मिल जाता है 150 रियाल में 160 का। और जो मुस्फला कुबरी है जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ जाता है फ़लस्तीन होटल के पास, वो आपको 200 रियाल का देते हैं। दोनों ही 2 स्टार हैं, लेकिन बस लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम लोगों को हरम के नज़दीक महंगे मिलेंगे और हरम के जो दूर होटल है वो हमें सस्ता मिलेगा। ये आपको मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ जो ट्रैवल एजेंट सबसे ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। ट्रैवल एजेंट आपको अक्सर कहते हैं अगर आप रात को 12 बजे आते हैं या 1 बजे आते हैं तो आपको कहते हैं कि अभी रूम अवेलेबल नहीं है या सफाई हो रही है। वो इसलिए क्योंकि वो आपका एक रात का जो किराया होता है, एक रात का रेंट होता है, वो सेल कर चुके होते हैं। यहाँ पर जो लोकल टाइम है चेक इन होटल्स का वो 4 PM है और जो चेकआउट टाइम है वो 12 PM है। तो जब भी आपने यहाँ पर मक्का या मदीना का ट्रैवल करना है होटल्स के लिए यहाँ पे स्टे करना है तो कोशिश करें कि आप 5 या 6 जो लोकल टाइम है उतने बजे आप होटल पे पहुँचे, ताकि जब आप आएँ तो आपका होटल यहाँ पर रेडी हो चुका हो। अगर आप नेक्स्ट डे भी आते हैं 9 बजे या 10 बजे भी, तो आपका होटल कि आपकी जो प्राइस है जो आपने पे की होती है, होटल का टाइम आपका स्टार्ट ही होता है, आपको तब भी चेक इन मिल जाता है। लेकिन अगर आपने ट्रैवल एजेंट से करवाया होता है तो वो फिर आपको नेक्स्ट यानी कि 4 बजे 4 PM पे लिया जाता है, क्योंकि उसने आपसे आपका जो रेंट होता है वो सेल कर चुका होता है। यहाँ पर जो होटल्स का सफाई का टाइम होता है वो 2 PM और 4 PM के दरमियान में होता है। 4 बजे से पहले आपको कभी भी चेक इन नहीं मिलता। तो जब भी आप ट्रैवल करें यहाँ पर तो कोशिश करें कि 4 बजे के बाद ही आप लोकल टाइम के हिसाब से यहाँ पर मक्का या मदीना जहाँ पे भी आपकी फ़्लाइट है तो वहाँ पर आपका अराइवल हो। अभी आपको मैं शटल बस जो सर्विस है उसकी रियलिटी बता देता हूँ। जो शटल बस होटल होते हैं वो कभी भी इतने सस्ते नहीं होते। अक्सर लोगों को लगता है कि शटल बस होटल जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। शटल बस सर्विस में आप जलालत ही आपको होती है, आप सुकून से इबादत नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि जितने भी शटल बस सर्विस होते हैं इनकी प्राइस में और जो इब्राहिम खलील रोड पे वॉकिंग डिस्टेंस में होते हैं इतना फ़र्क नहीं होता, सिर्फ 25 से 30 रियाल का फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप शटल बस सर्विस ले लेते हैं तो फिर ये होता है कि पहले आपके जो होटल की बस है वो आपको वहाँ से उठाएगी, खुदई पार्किंग लेके जाएगी, वहाँ आपने गवर्नमेंट की बस का इंतज़ार करना है, फिर वो गवर्नमेंट की बस वहाँ से उठाएगी तो आपको यहाँ पर ये जो क्लॉक टावर की बैक साइड आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ये आपको लेकर आ जाएगी इसकी जो बैक साइड पे जो पार्किंग है। तो यहाँ से फिर आपने जब दोबारा अपने होटल जाना है तो यही गवर्नमेंट की बस आपको कुदई में उतारेगी। अब वहाँ पर अगर आपकी होटल की बस है तो आप अपने होटल जा सकते हैं, अगर नहीं है तो 1.5-2 घंटे जितना गर्मी होगी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर आपको टैक्सी लेकर होटल में जाना पड़ेगा। तो फिर जो आप सेविंग या 20-30 रियाल या जो भी आपका माइंड होता है कि इतने पैसे हम लोग सेविंग कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो कम से कम बजट बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर ले। तो इस तरह फिर आपके ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, आप पैसे सेव नहीं फिर कर पाते, ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन वो लग 20-20 या 30-30 रियाल होते हैं तो आपको इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन अदरवाइज़ शटल बस सर्विस में आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर आप यंग लड़के हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, तो मैं कभी भी आपको शटल बस सर्विस होटल सजेस्ट नहीं करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो आप मुझसे बाय व्हाट्सएप भी रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। एक और बात जो मैं बहुत ज़रूरी करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भाई बहन ख़ुद से कहते हैं कि हमें ये वाला होटल दे, मैं तब तक वो होटल उनको बुक नहीं करवा के देता जब तक मैं ख़ुद फ़िज़िकली वहाँ पर विज़िट ना कर लूँ या वहाँ के जो सफाई होती है उसका इंतज़ाम ना देख लूँ। क्योंकि अक्सर पिक्चर्स में तो होता है कि बहुत साफ़ सुथरा दिखाया जा रहा होता है, लेकिन जब आप फ़िज़िकली वहाँ पर विज़िट करते हैं तो होटल बहुत ज़्यादा गंदा होता है और वाशरूमों से भी स्मेल आ रही होती है। तो मेरी यही पॉलिसी होती है कि सबसे पहले ख़ुद विज़िट किया जाए, अच्छे तरीके से उसको देखा जाए। अगर वो साफ़ सुथरा हो तो फिर अगर उन्हें बुक करवाना है तो उनको मैं बुक करवा देता हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे सजेशन पूछ रहे होते हैं तो मैं ऑनेस्ट जो रिव्यू होता है वो उनको दे देता हूँ। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।